ठीक है। तो बाकी लोग का तो शायद दूसरा बैच बना है। एडिट बैच तुम लोग का अलग क्लास चल रहा है। तुम लोग अभी बोकारो में नहीं हो क्या? नो सर। हैं सर। तो तुम लोग का अभी ऑफलाइन क्लास शुरू हो रहा है ना सबका? यस सर, कल से है। अच्छा, ठीक है। सर अभी मैं नहीं हूँ सर। तो फिर तुम्हारा ऑफलाइन वाला कैसे चलेगा? सर बात मेरे किए हो? स्कूल वाले का एक कहना है सर, एग्ज़ाम है उसके बाद बात किए हैं सर ऑफिस से। तो उसके बाद बोले हैं ठीक है देखो तब एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, चलो बढ़िया है। देखो क्या होता है, शुरू हो जाए तो बढ़िया है। इसमें ज्यादा ना तो इंटरेक्शन हो पाता है, ना ही उतना इंटरेस्ट आता है। पता नहीं तुम लोग को आता है कि नहीं। तुम लोगों के नहीं हिसाब से आता है कौन सर। सा अच्छा है? ऑनलाइन में नहीं आता आता है? है। ऑफलाइन अच्छा है। हाँ, ऑनलाइन। इसमें तो ये है कि आधा घंटा देखने के बाद फिर मन करता है कोई मूवी देख ले, यूट्यूब चलाएं। मोबाइल का यही है। ठीक है, खैर, जैसा सिचुएशन वैसा डिमांड होता है। ठीक है। तो हम लोग फ्लूइड पढ़ रहे थे और उसमें बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे थे कि जैसे कि फ्लूइड है तो उसमें कुछ टर्म्स देखे थे हम लोग, जैसे मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में मोस्टली जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं प्रेशर मेजर करने पे होता है। ठीक है। तो किसी भी ट्यूब में या फिर बाल्टी में कहीं भी अगर रखा हुआ है पानी, अगर रखा हुआ है कोई भी लिक्विड, तो डेप्थ के साथ कितना प्रेशर हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, उन सब चीजें के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डील करते हैं। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये फ्लूइड देख रहे थे और लास्ट में हम लोगों ने प्रेशर का प्रॉपर्टीज देखे और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस सीख रहे थे कि अगर हम किसी भी ट्यूब में इमिसिबल लिक्विड रखे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ये सब क्या होगा, वो सब। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत था लास्ट क्लास में तो उससे पूछ सकता है। बोलो। हेलो। नहीं है? नहीं है तो ये क्वेश्चन करो। यहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है, दो स्टॉप ऐसे लगे हुए हैं दोनों एंड पे ऐसा, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। लेट से कि ऊपर एक लिक्विड इधर है, ठीक है, सेकेंड लिक्विड इधर बीच में है, और बोल रहे हैं कि इधर एक और लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। इनिशियली ये लेंथ एल है, ये लेंथ भी एल है। इसका डेंसिटी हम मान लेते हैं कि रो है, इसका डेंसिटी 2 रो है, और इसका डेंसिटी 3 रो है। ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये सब स्टॉप्स जो हैं, ये स्टॉप है यानी कि पानी को रोक के रखा है, ये भी एक स्टॉप ही है। अब अगर हम इस स्टॉप को हटा दें, यानी कि ऐसा समझो कि एक ट्यूब है, ट्यूब में ऐसे 3 लेयर बने हुए हैं, नीचे एक लिक्विड है और दोनों कॉलम में एक अलग अलग लिक्विड रखा हुआ है। अब उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे स्टॉप रखे हैं। स्टॉप बोले तो यानी कि ट्यूब ऐसा है, ऐसा एक प्लेट टाइप का होगा जो पानी को ऊपर रोक के रखा है। अगर हम इस स्टॉप को हटा दें तो क्या होगा? ठीक है। यानी कि हमसे पूछा जाएगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इफ स्टॉप्स आर रिमूव्ड। ठीक है। अगर हम स्टॉप्स दोनों को हटा देते हैं, वन दोनों की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले तो होगा क्या वो समझना जरूरी है। तो कोई बताओ क्या होगा?
बोलो कोई भी। सर 2p वाले में डिस्प्लेसमेंट होगा। हम दोनों हटाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि अगर हम लेफ्ट कॉलम की बात करें और राइट कॉलम, तो किसमें हाइट बढ़ेगा, लेफ्ट वाले में या राइट वाले में? लेफ्ट वाले में सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर का जो राइट कॉलम में जो लिक्विड है उसका डेंसिटी ज्यादा है। ज़्यादा है। अगर चूंकि हम सेम लेंथ रखे हैं तो ऑफ कोर्स वेट ज्यादा होगा, तो ये जो लिक्विड है ये सेकेंड लिक्विड को पुश करेगा और ओवरऑल हमें दिखेगा कि जो है लिक्विड लेफ्ट कॉलम में एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हॉरिजेंटल लेवल की बात करें तो हमेशा प्रेशर हमारा सेम रहना चाहिए। तो अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करते हैं, ए और बी की, तो इसका प्रेशर सेम रहना चाहिए, पहले भी और स्टोप्स हटाने के बाद भी। ठीक है, और हम जानते हैं कि लिक्विड में डेप्थ के साथ जैसे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो उसी प्रॉपर्टी को ये फुलफिल करने के लिए ऐसा इफेक्ट होगा। तो उसका हम फिगर एक बार बनाते हैं। हम यहाँ पे दोनों स्टोप्स को हटा चुके हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इस कॉलम का जो वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड रखा हुआ है मान लेते हैं, ये कुछ ऊपर बढ़ा होगा। सेकेंड कॉलम जो है यहाँ से शुरू होगा, यानी कि इसमें भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यार यहाँ से थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें क्या दिख रहा है कि ये जो राइट कॉलम है, पहले लेट से कि ये इसका ओरिजिनल लेंथ था, यहाँ मानते हैं ये इसका ओरिजिनल लेंथ था, तो ये इतना नीचे घसक चुका है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं ये x होगा तो ये लेंथ कितना बचेगा, l माइनस एक्स, क्योंकि पहले l लेंथ का था, अब l माइनस एक्स बचेगा। ये ऊपर कितना गया होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये l ही रहेगा, ये जो लेंथ होगा ये हमारा कितना मिल जाएगा, x। ऐसा ही होगा, क्योंकि जो लेफ्ट कॉलम में है एल वो पूरा का पूरा ऊपर उठ चुका है, और जो ये कॉलम है यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसका लिक्विड थोड़ा सा ऐसा ऊपर चढ़ा होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये कितना गया होगा, एक्स, क्योंकि ये यहाँ पे कितना नीचे आया है, एक्स। अगर हम ये बात समझ गए तो इसके बाद हमें दो हॉरिजॉन्टल लेवल्स ले लेने हैं। लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, लास्ट क्लास भी एक ऐसा क्वेश्चन कराए थे और उसमें हाइट डिफरेंस हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा हो तो ऐसे पॉइंट चूज करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पे हमने ऐसा चूज कर लिया, अब क्या करना है, तो सबका प्रेशर लिखना है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे। ये तीनों लिक्विड के डेंसिटीज है। पॉइंट ए पे हमें प्रेशर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, यहाँ से इस पे ये हमारा इंटरफेस है, यहाँ का प्रेशर क्या होगा बता सकते हो, बोलो कोई भी। बोलो, यही सवाल हो गया। इधर लिक्विड भरा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, ये लेंथ कितना है, एल, हम यहाँ की प्रेशर पूछ रहे हैं। रो ठीक जी है, एल, पी नॉट प्लस रो जी एल। हाँ, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट, कितना डेप्थ पे है, एल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस रो जी एल। ठीक है, यानी कि यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी। लेकिन हमें तो ए पे आना है, तो ए पे आने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर हम पी ए लिखेंगे तो हमें फिर से दिख रहा है कि हम एक्स डेप्थ नीचे आ रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे जहाँ का प्रेशर ये है वहां से भी ये कुछ बढ़ रहा है। तो पी नॉट प्लस रो जी एल, ये तो पहले था यहाँ पे, अब हम और एक्स दूरी जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डेंसिटी तो अब लिक्विड बदल चुका है, तो रो टू रो है, जी एक्स।
क्लियर है पीए का? अब वैसे ही हम बी पे निकालना चाहते हैं, तो इधर तो एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ का पी नॉट होगा। यहाँ से अगर हम इतना डेप्थ में सिर्फ सिंगल लिक्विड में आ रहे हैं, तो प्रेशर एट बी लिखेंगे तो पी नॉट प्लस 3 रो जी एल, ये लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत इतना में? अब ए और बी सर हॉरिजेंटल प्रेशर लेवल एट है, बी बता दीजिए ना फिर से। प्रेशर एट बी। यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा एक लिक्विड है, इस लिक्विड का डेंसिटी कितना है, तो 3 रो। यहाँ बाहर का प्रेशर कितना है, पी नॉट। हम डेप्थ कितना जा रहे हैं, एक्स। ऐसा ही सिचुएशन हो रहा है। अच्छा सॉरी, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स है, यहाँ एल माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल माइनस एक्स है, तो अब आराम से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ का पी नॉट है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पी नॉट प्लस रो जी, रो 3 रो है, एल माइनस एक्स, जितना भी डेप्थ आएगा। क्लियर है अब? यस सर। ए और बी दोनों सेम हॉरिजेंटल लेवल पे हैं, तो प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा तो इसके बाद रख के सॉल्व कर लेना है। रो जी एल प्लस 2 रो जी एक्स इक्वल टू, इसको भी हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो 3 रो जी एल माइनस 3 रो जी एक्स हो जाएगा। इसको इधर ला रहे हैं, तो 5x इक्वल टू 2l दिख रहा है। ठीक है, इस चीज को लेफ्ट साइड और इस चीज को राइट साइड ले जाओ, दिख जाएगा तुम लोग को भी। रोजी रोजी कट गया, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। राइट कॉलम 2l/5 नीचे आया होगा, लेफ्ट कॉलम 2l/5 ऊपर गया होगा। किसी को इतना में दिक्कत? बोलो। ठीक है, चुपचाप बैठे रहोगे उससे क्या फायदा है? देखो, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है ऐसे में, काम हमको सेम करना है। अब जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो लेफ्ट वाला इतना ऊपर चला गया, राइट वाला इधर आ गया, यानी कि इतना में हमें लिक्विड है, तो हमें बोलता है डिफरेंस। डिफरेंस यानी कभी कभी हमें ये वाला हाइट पूछता है क्वेश्चन में कि बताओ ये डिफरेंस कितना आया, दोनों जो लेवल हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो ये हमें x मिला था, ये ऊपर कितना गया होगा, x, यानी कि डिफरेंस जब पूछेगा तो हम आंसर देंगे 2x, जो भी x आया है उसमें हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तब, नहीं तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो हम आसानी से इतना लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में ट्यूब, ठीक है, ठीक है, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में ट्यूब है। अच्छा, एक चीज बताओ, तुम लोग मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये सब तो पढ़े हो? यस सर। ठीक है, बोल रहा है कि ट्यूब इज filled with 3 immiscible liquid, ठीक है, having densities in AP। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बोल रहा है कि देन फाइंड x।
ठीक है, x क्या है तो फिगर में हमें दिखेगा। एक लिक्विड यहाँ पे ऐसा इक्विलिब्रियम का फिगर दे रखा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, साइड लेंथ जो है L दे रखा है। बोल रहा है कि एक लिक्विड यहाँ पे इतना में भरा हुआ है, दूसरा लिक्विड यहाँ से ऐसे चला, यहाँ तक भरा हुआ है ऐसा, और तीसरा लिक्विड इसमें भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे 3 लिक्विड्स है, इस तरीके से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन कर रखा है। हमें बोल रखा है कि ये जो लेंथ है ये x है, तो ये हमारा L माइनस एक्स है साइड लेंथ। ठीक है, ये चीज कंडीशन दे रखा है, हमें x फाइंड करना है। L लेंथ का एक लेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड L है। सब में जो हमारा लिक्विड भरा हुआ था तीनों साइड्स में भरे हुए थे, यानी कि L लेंथ का भरा हुआ था। अब ऐसा दे रखा है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रहा है तो लिक्विड जो है x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहा है, जो कि x फिगर में दिख रहा है। उस हिसाब से हमें x फाइंड करना है। हो जाएगा, ट्राई करो। हेलो, बोलो, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि हाँ कनेक्शन है नहीं है क्या है। हो गया। विवेक, बना रहे सर। और किसी का? शिवम, आया कुछ रिजल्ट? क्या करेंगे, कोई आइडिया बताओ। जो सोच रहे हो बताओ, क्योंकि सिंपली फिजिक्स है, फिजिक्स में सोचा हुआ ही होता है। ठीक है, आसपास में जो चल रहा है, जो तुमको दिखे वही। सबसे पहले तो इसमें डेंसिटीज दे नहीं रखा है, तो दिमाग लगाना है कि आखिर डेंसर कौन होगा। एपी में दे रखा है। ठीक है, तो डेंसर सबसे ज्यादा कौन होगा बता सकते हो? कोई भी गेस करो। सबसे ज्यादा यानी कि रेड, ब्लू और ये कौन सा कलर, बैगनी कलर में कौन सबसे ज्यादा डेंसर लिक्विड होगा, होना चाहिए? सर रेड वाला। रेड वाला क्यों? सर क्योंकि वो कि वही डिस्प्लेस। ग्राउंड पे ज्यादा है। यस सर, ग्राउंड पे ज़्यादा है।
ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं कि ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ब्लू और रेड में से। येलो तो होगा नहीं, ये एक्स दे रखा है, ये एल माइनस एक्स होगा। हम बोले कि लिक्विड के कॉलम सब एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो ये फिर एल माइनस एक्स होगा, फिर ये एक्स होगा, तो ये हमें फिर से दिख रहा है एल माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर हम जानते हैं कि रेड वाला का सबसे ज्यादा डेंसर हो सकता है या फिर ब्लू कलर जो है वो ज्यादा डेंसर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे? ठीक है, नहीं पता है तो अपना एजम्पशन करेंगे और उसी के हिसाब से करेंगे सॉल्व। नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो, लेकिन अगर डिसाइड कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हमें यहाँ पे 3 लिक्विड्स हैं। हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो किस में है? एपी में। ठीक है, एपी में होने के लिए क्या होता है? जैसे कि अगर एक का डेंसिटी हम बोले रो है, ठीक है, अगर हम एक का डेंसिटी रो बोले और बोले कॉमन डिफरेंस जो है कुछ रो नॉट मान लेते हैं, तो एक का हो सकता है रो माइनस रो नॉट और एक का हो सकता है रो प्लस रो नॉट, हो सकता है। यस सर। ये तीनों टर्म देखो ध्यान से कि एपी में है। एपी किसे कहते हैं? यानी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 2 4 6 इसके बीच में 2 डिफरेंस, इसके बीच में 2 डिफरेंस, तो हम इस तरीके से मान सकते हैं। या फिर नहीं होगा तो कॉमन डिफरेंस ले लो, रो रो प्लस रो नॉट, फिर थर्ड होगा रो प्लस 2 रो नॉट। जैसा मानना है वैसे मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लेते हैं कि इसका जो है डेंसिटी रो है, तो इसका ऑफ कोर्स रो प्लस रो नॉट होगा, क्योंकि हम इसका अगर सबसे ज्यादा या तो ब्लू हो सकता था या रेड, यानी कि सबसे ज्यादा रो प्लस रो नॉट है तो ये रेड का हो सकता था या ब्लू का। ठीक है, बहुत लोगों ने बोला रेड का है, तो हम इसीलिए उल्टा मान रहे हैं कि मे भी हम कुछ भी डिसाइड कर लिए कि भाई ये है तो है, इसका भी ले सकते थे। ठीक है, नहीं कर पाते तो इसलिए, तो ये सबसे कम है क्योंकि सबसे ऊपर लटका हुआ है रो माइनस रो नॉट। तीनों का डेंसिटी हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन हमें तो एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हमें लेबल पे 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, यानी कि इस पॉइंट को अगर हम ए बोल दें, इस पॉइंट को अगर हम बी बोल दें, तो ए और बी पॉइंट जो है वहां पे प्रेशर हमारे सेम होंगे। ठीक है, प्रेशर सेम होंगे और हम लोग जानते हैं कि हमारा शेप कैसा भी रहे, ऐसा रहे, ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे, कैसा भी शेप रहे, अगर सेम लेवल है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा रो जी और हाइट एच ही होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारा ट्यूब ऐसा होता, ठीक है, लेट से कि ऐसा एंगल थीटा पे होता और यहाँ पे ऐसा लिक्विड कुछ भरा होता। ठीक है, बोलता है कि एल लेंथ तक हम भरे हैं लिक्विड। तो अगर हमको प्रेशर इस पॉइंट पे लिखना होता तो हम यहाँ पे प्रेशर क्या लिखते? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है तो पी नॉट प्लस रो जी एल लिखेंगे या और कुछ लिखेंगे बताओ? हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे? रो जी एच, हाइट डेप्थ देखना है, जी की डायरेक्शन में कितना हम चले हैं, यानी कि एच जो होगा यहाँ पे हमें दिख रहा है एल ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम ये चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम एच की जगह पे पुट कर देंगे तो ये हम यूज कर सकते हैं ऊपर वाले। सर यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं ना लग रहा होगा? क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे नहीं ना होगा? यहाँ पे नहीं होगा, बोल रहे हैं कि एक ऐसा मान लेते हैं कि ट्यूब है, ये अलग है, ये हम नोट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कि अगर ट्यूब जो है ऐसे इंक्लाइंड होगा
तो हम लोग ये लेंथ नहीं लेंगे कि जितना कॉलम में है वाटर या लिक्विड, हम लोग क्या लेंगे, डेप्थ लेंगे। एच यहाँ पे यूज करेंगे लिखने के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें आते हैं। तो हम यहाँ से अगर चले तो यहाँ का कुछ भी प्रेशर होगा, हो सकता है पी हो या जीरो ही ले लो। ठीक है, यहाँ से हम अगर डेप्थ पे आते हैं, यहाँ तक अलग लिक्विड है, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो अलग लिक्विड है। ऐसा ही है, तो हमें अलग अलग लिक्विड का लिखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम पीए लिख रहे हैं, प्रेशर एट ए। फिगर तुम लोग अपना कॉपी में देखो क्या है, कैसे लिखेंगे हम। ऐसा था हमारा, यहाँ भी बना देते हैं। यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है। यहाँ तक हमारा जो लिक्विड था इस कॉलम में, उसका लेंथ रो माइनस रो नॉट था। तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो क्या लिखेंगे, रो माइनस रो नॉट जी। ये लेंथ था हमारा एल माइनस एक्स साइन ऑफ थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमें ये एच लिखना होगा। थोड़ा अच्छा से फिगर बनाते हैं। देखो, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट का हम बस लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो डेंसिटी है उसका रो माइनस रो नॉट है, जी है। तो हम हाइट कौन सा लेंगे, ये वाला। तो ये लेंथ हमें दिख रहा है कि ये लेंथ है हमारा एल माइनस एक्स। तो हम ये एच लिखेंगे। ये एच कितना है, एल माइनस एक्स साइन थीटा। थीटा कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन 60 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसी पॉइंट पे आए हैं। अब यहाँ से जब यहाँ का लिखेंगे तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इसका डेंसिटी जो था इधर, ये हमारा था रो प्लस रो नॉट। फिगर तुम लोग देख सकते हो अपने कॉपी में। तो यहाँ पे रो प्लस रो नॉट, लेंथ कितना है, एक्स जी, छूट गया जी। ए लेंथ कितना था, एक्स था। तो इसके लिए हमें इतना हाइट आना पड़ा है, एच डैश। तो ये एच डैश क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री। तो ये होगा हमारा पी ए। बात समझ आया, यस सर। यस सर। ठीक है। यानी कि हम ये हाइट लिख रहे हैं तो ऊपर में अलग, नीचे में अलग। वैसे ही अगर ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था, ठीक है। अगर हम प्रेशर एट बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो उसके लिए भी हम अलग से ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन देखना है। ठीक है, इस पॉइंट से हम चलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक देखे हम कि ये लेंथ x है, और यहाँ तक जो हमारा अलग लिक्विड है, ठीक है, जिसका डेंसिटी कितना था, रो माइनस रो नॉट। और इधर जो था, इधर एल माइनस एक्स लेंथ, इधर का डेंसिटी था रो। तो हमें फिर से इस हाइट पे आना पड़ेगा पहले। तो हम पहले क्या लिखेंगे, रो माइनस रो नॉट डेंसिटी इंटू जी इंटू ये हाइट। ठीक है, ये हाइट कितना आएगा, तो हमें x दिख रहा है। अगर हम इसे ले ले तो ये 30 डिग्री होता है, तो उसके हिसाब से भी ले सकते हैं हम लोग, L cos ऑफ 30 डिग्री। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो 30 ये 30 होता है, वो हम जानते हैं। क्लियर है, फिर प्लस। अब यहाँ से हम यहाँ तक जा रहे हैं, तो यहाँ के लिए हम ये हाइट देंगे h डैश। यहाँ लिक्विड क्या है, तो रो है, तो यहाँ लिखेंगे रो जी एल माइनस एक्स cos 30 लिखो या फिर साइन 60 लिखो। ये अगर 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं साइन 60 लिखें या cos 30 लिखें, बात बराबर है। पीए और पीबी आ गया। अब यहाँ से सिंस
PA इक्वल टू PB है, तो हम इक्वेट के करके x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम सर लोग एक्स आराम कॉस 30 डिग्री होगा ना, क्या? ऊपर में रॉ माइनस रॉ अच्छा, नॉट। हाँ 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 हाँ, ठीक है, x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस दोनों को ऐसा अगर लिख लिए, अपना सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लोगे कि करना पड़ेगा? सर कर लेंगे। ठीक है, बस वैल्यू रखना है, मोस्टली चीजें कट जाएंगी। ठीक है, x जो आंसर आएगा यहाँ से L/3 आएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो रो जी तो ऐसे ही कटता हुआ दिख रहा है, जी तो ऐसे ही कट जाएगा, तो रो नोट भी कैंसल आउट हो जाएगा। सब कट कुटा के हमें फाइनली लास्ट में L/3 मिलेगा। लेंथ है, इसी में मिलना भी चाहिए। ये बात समझ गए हो? यस सर। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। अब की बार क्या बोला कि जो हमारा पाइप है, ट्यूब है, वो सर्कुलर है, हो सकता है किसी भी शेप में हो सकता है। तो इस बार हमें सर्कुलर शेप मिला है। बोला जा रहा है कि इसमें ऐसा सेमी सर्कल यानी कि ऐसा डायमीटर है, तो हम इसमें यहाँ पे स्टॉप लगा दिए हैं और दोनों साइड अलग अलग लिक्विड भर दिए। ऐसा इमिसिबल लिक्विड है, यानी कि दोनों आपस में मिल नहीं सकते। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इसका डेंसिटी 2 रो है, इसका डेंसिटी जो है रो है, इसका रेडियस जो है वो r। ठीक है, इस ट्यूब का रेडियस r है। इधर वाले पोर्शन में वैक्यूम है, यानी कि प्रेशर इधर का 0, वैक्यूम यानी कि प्रेशर 0। अब बोल रहा है कि अगर हम स्टोप को हटा देंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगा, तो वही हमें कितना शिफ्ट होगा, कितना रोटेट करेगा, वही फाइंड। पहले में हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे थे, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस डिस्प्लेस करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि लेफ्ट वाले कॉलम में जो लिक्विड है 2 रो डेंसिटी है, तो वो जो है प्रेस करेगा और रो वाला जो है आगे बढ़ेगा।
हो गया। ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ हमें सिचुएशन मिलेगा। ठीक है, जैसा कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा ट्यूब है हमारे पास गोलाकार शेप का, जैसा हमारा चक्का होता है, पहिया होता है, उसमें अगर हम पानी दो साइड, दो इमिसिबल पानी एक साइड ऑयल भर दे, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो प्रेस करा और ऐसा कुछ शेप ले लेगा। ठीक है, ऐसा कुछ शेप लिया और दूसरे लिक्विड को ऊपर, यानी कि उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ था, उसे हम ऊपर ढकेल चुका है। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम इस एंड को देखें, ठीक है, और इस एंड को देखते हैं, यानी कि जो हमारा कॉलम रेड वाला था, पहले यहाँ पे ये हमें 90 डिग्री बना रहा था, तो यहाँ भी ये 90 ही बनेगा। यानी कि ये अगर एंगल हम बोले कि यहाँ से थीटा डिस्प्लेस हुआ है, तो यहाँ से ये एंगल भी कितना गया होगा, थीटा ही डिस्प्लेस हुआ होगा, क्योंकि ओवरऑल 90 है। तो अगर हमारा लिक्विड कॉलम है, तो लिक्विड कॉलम का ये एंड और ये एंड, दोनों एंड साथ साथ डिस्प्लेस करा होगा, दोनों हमें कितना डिस्प्लेस दिखा होगा, तो एंगल थीटा। ठीक है, अब अगर हम इस एंड का बात करें, ये वाला एंड, तो पहले यहाँ था, ये भी उतना ही डिस्प्लेस किया होगा, क्योंकि साथ साथ ही हो रहा है, तो ये भी एंगल कितना डिस्प्लेस करा होगा, थीटा ही। ठीक है, इतना में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकता है, बोलो, हाँ या ना में, कुछ भी तो बोलो। नो सर। हमें सिर्फ हाइट से मतलब होता है, तो हम पहला देख रहे हैं कि ये हाइट h1 है, ये हाइट जो है हमारा h2 है, और यहाँ से अगर हम इस कॉलम की बात करें, यानी कि इसका ये हाइट हम बोल रहे हैं कि ये h3। ठीक है, डेप्थ से मतलब होता है, हाइट से मतलब होता है, तो h1 h2 h3 हम कह रहे हैं। h1 की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो हमें कितना मिलेगा, ठीक है, h1 हम लिखना चाहते हैं, तो h1 लिखने के लिए ध्यान से देखो कि ऐसा हमें कुछ मिल रहा है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये जो लेंथ है ये हमारा h1 है, ये भी r है, ये भी r है, ठीक है, ये भी r और ये भी r, और अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये भी एंगल हमारा थीटा ही है, या फिर 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं। तो हमें h1 जो दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है, ध्यान से देखो, r माइनस r साइन थीटा, दिख रहा है सबको। सर एक बार और बताइए ना। h1 लेंथ हमारा ये है, ये टोटल लेंथ कितना है, रेडियस से तो r होगा, ये थीटा है, ये भी जो है हमारा ये लेंथ, ये भी हमारा r ही है, तो ये लेंथ बता सकते हो, ये r साइन थीटा होगा। यस सर, समझ गया। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये r है और इतना लेंथ l है, तो यही तो हमारा h1 है, तो h1 हमें कितना दिख रहा है, r माइनस r साइन थीटा। क्लियर है सबको। यस सर। उसी तरीके से h2 देखते हैं, h2 के लिए अगर हम देखें, तो h2 में हमको ऐसा कुछ सिचुएशन मिल रहा है कि ये एंगल थीटा है और हमें ये हाइट निकालना है कि ये जो है h2 है, तो ये तो टोटल r है, ये थीटा है, तो हम इतना लिख सकते हैं कि r cos थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम h2 की वैल्यू लिखें तो हमें कितना दिख रहा है, r माइनस r cos थीटा।
क्लियर है, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि रेडियस है। पेंडुलम में भी हम लोग ऐसे ही निकालते थे कि एक पार्टिकल ऐसे गया तो बताओ भाई कि कितना उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए चाहिए लिखते थे। वही चीज यहाँ पे यूज की है। अब H3 की बात करते हैं। H3 फिगर में ध्यान से देखो, H3 बता सकता है कोई कितना होगा? ऐसा हमको एक ट्रेंगल मिल रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा बोल रहा है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा। ये भी आर, ये भी आर, और ये टोटल लेंथ H3। तो हमें दिख रहा है ये लेंथ कि r साइन थीटा है, और ये लेंथ r साइन 90 माइनस थीटा है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जिसे हम r कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हमें टोटल लेंथ ये कितना मिल रहा है? ध्यान से देखो तो r साइन थीटा प्लस r कॉस थीटा दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा ज्योमेट्री यूज करें, कोई भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा हम यूज नहीं किए, सिंपल सा ज्योमेट्री हम यूज करें। इसके बाद हम किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट करेंगे। तो प्रेशर इक्वेट करने के लिए हम अगर कोई भी सिंपल सा पॉइंट चूज करें, तो ये जो हमारा बॉटम पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट ए पे अगर ध्यान से देखें तो दोनों तरफ से लिखेंगे तो ये हमको कॉमन मिल जाएगा, और उस पोजीशन का हम लोग वहीं से रेफरेंस ले रखे हैं, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो प्रेशर एट ए अगर हम लिखना चाहें, पी एट ए नाउ, तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो हमें ऊपर का प्रेशर तो जीरो है, वैक्यूम है, तो हम क्या डायरेक्ट लिखेंगे? तो डेंसिटी 2 रो जी H1 लिखेंगे क्या? बताओ, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो हम कितना हाइट नीचे आ रहे हैं? H1 हाइट नीचे आ रहे हैं। ऊपर का प्रेशर कुछ दिया नहीं है, वैक्यूम है तो जीरो है। नीचे आ रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख लेंगे? 2 रो जी H1, यानी कि 2 रो जी H1 है हमारा कितना? R इंटू 1 माइनस साइन थीटा, R को कॉमन ले लिए। ऑल्सो ये फ्रॉम लेफ्ट साइड है। अगर हम राइट साइड से लिखें, ठीक है, अगर हम साइड से लिखने के राइट कॉलम में ऊपर से नीचे आए तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे? इधर का डेंसिटी रो है, रो जी H3 प्लस 2 रो जी H2 लिखेंगे। ध्यान से देख के बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने यहाँ नीचे आए तो रो जी H3, यहाँ से यहाँ आए तो 2 रो जी H2, वही चीज हम लिख रखे हैं। दोनों तरफ से हम सेम पॉइंट पे जा रहे हैं, तो क्या प्रेशर अलग अलग होगा या सेम होगा? पॉइंट तो एक ही है, कहीं से जाए सेम होगा तो सर। सेम पॉइंट पे है तो प्रेशर सेम है, यानी कि अगर हम यहाँ से 1 और इसको 2 बोले तो हमें क्या दिख रहा है कि सिंस एक जो है इक्वेशन 2 के बराबर है, तो लिख के सॉल्व कर लेना है। तो हमें क्या मिलेगा? 2 रो जी, ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो यहाँ से 2H1 बचेगा, रोजी 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 कट जाएगा, तो ध्यान से देखना क्या मिलेगा? 2H1 इक्वल टू H3 प्लस 2H2, यही मिलेगा हमें। रोजी रोजी कैंसिल हो जाएगा जब इक्वेट करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट 2, ये H1 था R 1 माइनस साइन थीटा, इक्वल टू H3 था R cos थीटा प्लस साइन थीटा। ध्यान से देख सकते हो, R कॉमन ले लिए तो, और वो है R 1 माइनस cos थीटा। हमें एंगल निकालना था, यहाँ भी देखो तो R R R चला गया,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जा रहा है? 2 भी कैंसिल ही हो जाएगा। 2 माइनस 2 साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा इतना। तो 2 से 2 गया, साइन थीटा को एक तरफ, कॉस थीटा को एक तरफ, तो कॉस थीटा इजकल टू हमें मिल जा रहा है 3 साइन थीटा। दिस इंप्लाइज tan थीटा इजकल टू 1/3। ठीक है, तो इतना हो सकता है, या फिर अगर हमको थीटा बोलना हो तो हम बोल सकते हैं tan इनवर्स। ठीक है, यानी कि कभी भी अगर हमें प्रेशर मेजर करना हो तो हम सिंपल सा सीधा सीधा जो भी हाइट डिफरेंस होगा उसे हम लोग लेकर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेशर लिखने आ गया क्या? और कुछ यस सर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा भी माइंड फ्री हो जाएगा, मतलब खुद से भी लिखने का आ जाएगा कि हाँ, नींद में भी रहो, कोई उठा के पूछेगा अरे एच हाइट नीचे गए तो कितना आएगा, तो बोलोगे कि एच हाइट नीचे आया तो जितना भी डेंसिटी है इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना हाइट है उतना बढ़ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है हमें, जैसे बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर पहले से ही नाम सुने होंगे। बैरोमीटर एक कैसा डिवाइस है, क्यों यूज होता है, कोई बताएगा? सर प्रेशर मेजर करने के लिए। कैसा प्रेशर? लिक्विड प्रेशर। ब्लड प्रेशर? क्या? बोलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्या कैसा प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। सिंपल सा है, इसका सेटअप होता है एक ऐसा कंटेनर होता है, कंटेनर में ऐसा लिक्विड भरा होता है। लिक्विड जनरली क्या हमेशा मर्क्यूरी ही होता है। मर्क्यूरी क्यों होता है वो हम बाद में बताएंगे। मान लेते हैं कि हमारा लिक्विड है, डेंसिटी रो। अब एक यू ट्यूब यानी कि एक ट्यूब होता है जिसे हम ऐसा इस पे उल्टा लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं, वैक्यूम रहता है, इसमें हम वैक्यूम करके लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा पे काम करता है। कभी कभी देखे होंगे कि जब हम लोग मान लेते हैं बाल्टी में पानी भर के अगर नहा रहे होगे, तो मगा से जब निकाल के नहाते हो तो कभी कभी खेलते होगे बचपन में कि जब मग को हम उल्टा करके प्रेस करते हैं तो हमको प्रेस करने में बहुत दिक्कत होता है, जितना कि अगर हम उसको सीधा करके मतलब पानी अगर भरते जाएं और उसके बाद अंदर डाले तो किए होगे। यानी कैसे एकदम से उल्टा करके अगर प्रेस करोगे तो दिक्कत आएगा, क्योंकि नीचे से हमको लगता है कि कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है। लेकिन वही अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो क्या होता है कि पानी जो है अंदर जो खाली जगह होता है मग का उसमें भरते जाता है और हमें कोई भी ऐसा फोर्स ज्यादा लगाना नहीं पड़ता। वैसे ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एयर भरा होता है और हम अगर उसको प्रेस करते हैं तो अंदर जो खाली जगह है उसमें एयर भरा होता है। अगर यहाँ पे वैक्यूम नहीं होता तो क्या होता, एयर होता। अब अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो एयर जो है फिल हो गया, तो हमें एक ऐसा वॉल्यूम दे देता है जिसपे बायोन फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रहा होता है। खैर, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऐसा एक ट्यूब है, इसको हम वैक्यूम है यानी कि अंदर एयर नहीं है, और ऐसा हम इसको उल्टा रख दिए। इधर राइट साइड एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है तो इधर से इस पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा एटमॉस्फेयर। ये खुला एटमॉस्फेयर में हम रखे हैं, हम रूम में रखे हैं, तो इधर क्या लग रहा होगा हमें,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं कि पी नॉट। इतना प्रेशर इधर लग रहा होगा दोनों साइड से। अंदर वैक्यूम है यानी कि कोई भी प्रेशर नहीं है। तो तुम लोग खुद बताओ कि जब हम इधर से इसको प्रेस कर रहे हैं, यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ का पानी किधर भागेगा? इधर ऊपर की तरफ। यस। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कितना हाइट पे जाके इक्विलिब्रियम में हो जा रहा है, किसी हाइट एच पे जाके इक्विलिब्रियम तो होगा। यानी कि कब होगा? जब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम। तब ना तो इधर से प्रेशर लग रहा होगा और इधर से प्रेशर, दोनों बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का प्रेशर सेम हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, प्रेशर एट ए यानी कि जो ओपन सरफेस है उसका प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। प्रेशर ए का तो पता है हमें पी नॉट। बी का अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ का प्रेशर वैक्यूम है, यानी कि यहाँ का प्रेशर 0 है। तो यहाँ से हम कितना डेप्थ पे जा रहे हैं? एच डेप्थ पे। तो प्रेशर एट बी हम लिख सकते हैं, जो भी डेंसिटी का लिक्विड होगा, रो जी इंटू एच। तो हमें रो, जो भी हम लिक्विड यूज करें उसका डेंसिटी पता है, जी का वैल्यू पता है, एच हम मेजर कर सकते हैं, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जो हम लिक्विड यूज होता है वो जनरली मर्क्यूरी होता है। ठीक है, तो लिक्विड यूज्ड, इस केस में जो लिक्विड यूज होता है वो क्या होता है? मर्क्यूरी, यानी कि Hg। Hg क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है, बता सकते हो? 13.6 ग्राम पर सीसी। 13.6 ग्राम ग्राम पर पर सीसी। ठीक है, और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि लिक्विड में सबसे ज्यादा डेंसर यही होता है, मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसका डेंसिटी इतना आता है। अगर हम इसको यूज करके मेजर करते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है, यानी कि अगर हम मर्क्यूरी यूज करें तो हम जानते हैं कि पी नॉट, जिसे हम बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसको अगर हम मेजर करें हैं तो जो हमारा हाइट आता है मर्क्यूरी से, ये हाइट जो आता है ये 76 सेंटीमीटर या फिर 76 मिलीमीटर आता है, 760 मिलीमीटर, खैर 76 सेंटीमीटर आता है। यानी कि अगर हम ये डेंसिटी यूज करते हैं, यानी कि अगर लिक्विड मर्क्यूरी यूज होता है जिसका डेंसिटी इतना है, डेंसिटी है जी है, ये हमारा प्रेशर है, तो इसमें हमको मिल जाता है 76 सेंटीमीटर पे। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक और यूनिट हम लोग यूज करते हैं, 76 मिलीमीटर ऑफ सेंटीमीटर ऑफ एच। मिलीमीटर में करेंगे तो 760 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 1 एटीएम भी लिखते हैं। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे जो लिक्विड यूज करे हैं इस प्रोसेस में, बैरोमीटर में, वो अगर हम लोग मर्क्यूरी यूज करते हैं तो जो हमारा हाइट आता है वो 76 सेंटीमीटर आता है, और इसी वजह से हम लोग एक यूनिट ये भी यूज करते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब एक सवाल ये उठता है कि मर्क्यूरी तो कम मिलता है, महंगा भी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे सस्ता एबंडेंट में मिलने वाला जो लिक्विड है वो है वाटर। तो वाटर हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं? कोई बताएगा? सर क्योंकि तब हाइट बहुत कम आ जाएगा और उसको मतलब एक्यूरेटली उसका मेजरमेंट नहीं आ पाएगा। हाइट बहुत कम आ जाएगा। यस सर, क्योंकि डेंसिटी कम।
नहीं, सोच उसी डायरेक्शन में रहो बस। सही है। हाइट कम आएगा या ज्यादा आएगा? सर ज़्यादा आएगा। डेंसिटी कम है और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंस हम जानते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है ये हमारा रो जी एच आएगा। ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, जी कांस्टेंट है, तो रो एच जो है कांस्टेंट हमें मिल रहा है। यहाँ से हम बोल सकते हैं रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ठीक है, डेंसिटी अगर कम होगा तो हाइट ज्यादा होगा। अब डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ एच जी, रो ऑफ एच जी जो होगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं रो 1 H1 इजकल टू रो W H W बोल सकते हैं। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो एच डब्ल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, रो एच जी बाई रो डब्ल्यू इंटू रो एच एच, ये मिलेगा। यानी कि क्या मिलेगा? 13.6 इंटू 76। वैल्यू कितना आ रहा है? कितना आ जाएगा बताओ? 76 इंटू 13, अच्छा उस यूनिट में भी दिख यहाँ सेंटीमीटर। ठीक है, 13 टाइम्स ज्यादा आ रहा है 17.6 से। ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग को 10 मीटर के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से सुनो कि अगर हम वाटर यूज करेंगे तो हमारा बैरोमीटर का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 10 मीटर। जिस रूम में बैठे हो उसका हाइट कितना होगा बता सकते हो? बोलो। सर 7-8। हेलो। सर 6-7 सर मीटर। 6-7 बहुत हो गया, मुश्किल से 5 के 3-4 करीब। होना चाहिए। हाँ, 4 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, यस सर। 4 या 5 ऐसा ही रहता है, 6-7 बहुत ज्यादा हो गया। मीटर में बात कर रहे हैं तो समझ सकते हो कि अगर 10 मीटर है यानी कि 2 मंजिला इतना बड़ा सिर्फ तुम्हारा एक कैसा ट्यूब रहना पड़ेगा। और जबकि एच जी मरकरी यूज कर रहे हैं हम लोग तो 76 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में हमारा काम हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तब भी हमारे लिए सुविधा है। ट्रांसपोर्टेशन में सब चीज में सुविधा है, तो इसीलिए हम लोग वो चीज यूज करते हैं, वाटर यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनोमीटर। ठीक है, ये जनरली गैसेस का प्रेशर यूज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर गैसेस स्टेट हुआ होगा केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत चर्चा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ चेम्बर टाइप का रहता है जिसमें गैसेस भरा होता है और इसके आगे हम लोग जाके बोलते हैं कैसा एक यू ट्यूब लगा होता है, यू शेप का होता है, ट्यूब है इसलिए यू ट्यूब। ठीक है, जिसपे वीडियो डला के अपलोड करते हो, वीडियो बना के वो यूट्यूब में। ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉप लगा होता है रोकने के लिए।
इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा गैस है। हम क्या करते हैं कि इसमें ऐसा मर्क्यूरी इसमें फिल कर दिए, कोई भी लिक्विड है मान लेते हैं मर्क्यूरी है। तो ऐसा अगर रखे हैं तो ऐसा ये अपने आप को एक इक्विलिब्रियम यानी कि सेम हाइट पे इक्विलिब्रियम बना के ऐसा रखा होगा। ठीक है, ऐसा इक्विलिब्रियम अगर हम ओपन कर दें यानी कि इस स्टॉप को ओपन कर दें यानी कि स्टॉप इज रिमूव्ड, ठीक है, अगर हम स्टॉप को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, इधर से गैसेस जो हैं इधर आके धक्का देंगे, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर स्टॉप को हम रिमूव कर देते हैं तो गैसेस जो हैं इधर से जो अटैच थे, गैसेस आके इधर से हमें इस लिक्विड पे प्रेशर देंगे और ये लिक्विड जो है ऐसा कुछ शेप बना लेगा यानी कि अपने इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ऊपर ऐसा चला जाएगा। होगा, बोलो। अगर गैस का यस सर, प्रेशर यस सर। जो भी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो यहाँ से इसको प्रेस करेगा, लिक्विड को ऐसा मूव कर देगा यानी कि जो लिक्विड है हमारा ऐसा मूव कर गया होगा। हम मान के चलते हैं कि ये इसका ऐसा लेंथ है तो ओवरऑल इसमें डिस्प्लेसमेंट जो आया इतना h है, यानी कितना हाइट का डिफरेंस। हम ये पॉइंट इसलिए चूज किए क्योंकि यहाँ पे जो होगा प्रेशर अपना गैस का जो लग रहा होगा और यहाँ का जो प्रेशर होगा वो दोनों आपस में हॉरिजॉन्टल लेवल है तो बराबर होंगे। यहाँ अगर खुला है तो पी नॉट प्रेशर लग रहा होगा, वैक्यूम है तो वहां का प्रेशर 0 होगा। यहाँ से हम अगर एच नीचे आ रहे हैं तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो होगा पी नॉट प्लस जो भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो जी एच। अब दोनों चूंकि हॉरिजेंटल लेवल पे हैं, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जो है हॉरिजेंटल लेवल पे हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो पी के बराबर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कितना होगा तो पी नॉट प्लस रो जी एच, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, नहीं गैस का जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो होगा। एक टर्म और यूज करते हैं हम लोग ऑल्सो, अगर हम लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं पी गैस माइनस पी नॉट, यानी कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा देते हमें मिलेगा रो जी एच, यानी कि सिर्फ डिफरेंस मिला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका प्रेशर कितना ज्यादा या कम है। ठीक है, तो इसको अगर हम P बोल रहे हैं तो ये P जो है हमारा ये क्या होगा, गॉज प्रेशर। यानी कि अगर डिफरेंस हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे इट्स गॉज प्रेशर, एंड अगर एब्सोल्यूट कि गैस के कितना प्रेशर है तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ठीक है, इसमें हम लेफ्ट पार्ट का ये जो चेम्बर है वो नहीं बनाया है सेकंड वाले फिगर में, इसका ध्यान रखना। हो गया। हो गया सर। इतना में किसी कोई दिक्कत अभी तक जो भी हुआ? नो सर ये सर। गॉज प्रेशर किस चीज का प्रेशर होगा? गॉज प्रेशर हम लोग बोलते हैं उस प्रेशर को, यानी कि डिफरेंस जो है, यानी कि डिफरेंस ऑफ गैसेस, गैस का जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना डिफरेंट है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं गॉज गॉज प्रेशर। ठीक है,
कहीं भी जो यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिफरेंस पूछा जाए तो उसे हम गॉस प्रेशर कहेंगे, किसी चीज का प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट है कि फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो खुद समझो कि अगर तुम किसी भी बकेट कंटेनर या किसी भी चीज में अगर तुम लिक्विड भरे हो तो लिक्विड जो है वॉल पे फोर्स लगा रहा होगा या नहीं, खुद सोच के बताओ। मान यस लेते हैं यस कि सर। बकेट ही है, ऐसा अगर हम पानी भरते जाएं तो अगर क्या बोलते हैं, 2 नंबर का बाल्टी होता है जो सस्ते में जाके खरीद के लाए होते हैं, तो पता चलता है पानी भरते हैं तो ये ऐसा फैलना शुरू हो जाता है। यानी कि हमें क्या लगता है कि पानी जो है इस पे वॉल पे ऐसा की तरफ इधर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम पानी का हाइट जो है बढ़ाते जाते हैं और सस्ता वाला अगर बाल्टी होता है तो फट भी जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वॉल्स पे फोर्स लगा रहा होता है, प्रेस कर रहा होता है, और हम लोग जानते हैं प्रेस कर रहे हैं यानी कि फोर्स ही है। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही तो प्रेशर बोले थे। तो जब ये वाटर इस वॉल पे भी प्रेशर लगा रहा है यानी कि वहां फोर्स लगा रहा है, फोर्स बोलो या प्रेशर बोलो बात बराबर है। तो हमें यहाँ पे फोर्सेस अगर हमको पूछा जाए तो कितना फोर्स लग रहा होगा, जैसे कि अगर कोई भी कंटेनर दे दे और बोला कि इसके वॉल्स पे बताओ कितना फोर्स लग रहा है, तो हम तो जानते हैं कि हाँ भाई फोर्स लग रहा होगा, वाटर है तो, लेकिन कितना कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हथियार क्या है, प्रेशर। हम ये जानते हैं कि हम ऊपर से जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, हर जगह का प्रेशर हमें पता है। और प्रेशर पर यूनिट एरिया जो होता है फोर्स होता है, सॉरी, प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स प्रेशर इंटू एरिया कर सकते हैं। तो हमें प्रेशर पता है लेकिन फोर्स पर पूछा जा रहा है, तो क्या काम करेंगे, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और है, और वो क्या दिक्कत है कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम इस टॉप सरफेस से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट प्रेशर नहीं है। अब कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो प्रेशर इनटू एरिया होता है। अगर ये जो है वेरिएबल है तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू सबका, यानी कि छोटे छोटे पार्ट पे प्रेशर निकाल के जोड़ लेंगे, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल साइन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि जोड़ है, तो वही काम हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी कंटेनर में लिक्विड रखते हैं तो लिक्विड जो है उस कंटेनर के वॉल्स पे भी फोर्सेस लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेस कर रहा है, तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स। लेकिन प्रेशर जो है हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म नहीं, जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो फोर्स कैसे पता करें, तो हम एक यूनिट एरिया ले लेंगे, छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, उस पे फाइंड करेंगे, फिर सबके लिए जोड़ देंगे। ठीक है, तो वही कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पे करना है। तो एक फिगर बना रहे हैं। बात सबको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, या किसी को दिक्कत है? लेट्स से कि ये जो इसका हाइट है क्यूबाइड शेप ले रखे हैं हम, ये जो है ए है, ये इसका लेंथ जो है ये बी, ठीक है, और ये हाइट सी बोल रहे हैं। ठीक है, सी जो है वो हाइट, यानी कि ऊपर से हम लिक्विड इसमें भर रखे हैं।
ठीक है, पूरा हम लिक्विड इस पे भर रखे। हम बाहर का प्रेशर 0 ही मान रहे हैं अभी। यहाँ का प्रेशर हम क्या मान रहे हैं, ऊपर 0 यानी कंटेनर पैक है, एटमॉस्फेरिक नहीं है। तो बताओ इस जो पार्ट है इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे फोर्स ऑन सरफेस ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी सरफेस पे हमें फोर्स फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा एक एलिमेंट हम ले लिए। अब चाहो तो नीचे से ले सकते हो या फिर ऊपर से, तो हम नीचे से दे नहीं ले रहे हैं। यहाँ से हम y दूरी पे गए, एक dy एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो हम फोर्स ऑन एलिमेंट बता सकते हो क्या होगा? बोलो कोई। हमें क्या लिखना है, प्रेशर इनटू एरिया। अगर ये y है तो हम ऊपर से ये हाइट बोल सकते हैं कि कितना होगा, c या फिर h माइनस y होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम यहाँ पे जा रहे हैं तो वहां का प्रेशर कितना होगा, रो जी एच माइनस वाई। ठीक है, अब ये हमारा प्रेशर आ गया। इस पॉइंट पे ऐसा हमको दिख रहा होगा कि ये प्रेशर लग रहा होगा, और वो प्रेशर कितना लग रहा होगा, तो रो जी ए वाई। किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये हमें आ गया। लेकिन अब एरिया से हम मल्टीपल करेंगे तब फोर्स आएगा। एरिया क्या लिखेंगे, ये हमारा स्ट्रिप है, उसका अगर हम लेंथ इनटू विड्थ लिख दें तो यहाँ लेंथ देखो b है, विड्थ जो है dy है। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर, और ये क्या हो गया, एरिया ऑफ एलिमेंट स्ट्रिप। इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद तो हम लोग जानते हैं क्या करना है। एफ इधर कर देते हैं, डायरेक्टली 0 टू एफ करेंगे तो रो जी बी तो कांस्टेंट है, इधर क्या बच रहा है, एच माइनस वाई डी वाई है, तो इंटीग्रेशन साइन लगेगा। y कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो 0 से लेके h तक। बताओ इंडिकेट करके क्या आएगा इसका, ध्यान से देखेंगे तो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, 0 टू h, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2, यानी कि रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आंसर आएगा। वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2, एच स्क्वायर बाई 2 बचेगा, ये हमारा आंसर आ रहा है। किसी को और कुछ आ रहा है तो बोल सकता है। तो लेकिन याद क्या रखना है, ठीक है, याद क्या रखना है हमें, तो चीज पे हम आते हैं यहाँ पे। ये रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 भी है, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, एरिया ऑफ एबीसीडी क्या है, बी इंटू ये हाइट h है, एरिया ऑफ एबीसीडी हमें दिख रहा है बी इंटू एच। ये हम अगर पता है तो हम इसे ऐसा ही लिख सकते हैं, कैसे, इसको ध्यान से देखो, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 रो जी एच इंटू बी एच। ठीक है, ऐसा लिखने से हमें क्या मिला कि दिस इंप्लाइज डेट कि प्रेशर, अगर हम फोर्स, कभी भी साइड वाल पे फोर्स लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू अगर देखो, ये वाला वैल्यू, तो हमें क्या दिख रहा है कि ऐसा अगर हमारा लिक्विड भरा हुआ था
तो यहाँ का प्रेशर था 0, यहाँ का प्रेशर था रो जी एच। ठीक है, अगर ये हाइट h है तो अगर हम ये वैल्यू देखें तो इसका एवरेज लिखा हुआ है। पी एवरेज अगर हम बोले तो 0 प्लस रो जी एच बाई 2 लिखेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये हमें एवरेज प्रेशर दिख रहा है और ये एरिया ऑफ एबीसीडी दिख रहा है। तो हम इसको जनरलाइज फॉर्मूला याद रखेंगे क्या, कि इट विल बी, कभी भी अगर फोर्स पूछा जाए तो एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, कभी भी अगर हमको लिखना हो तो ये चीज लिखोगे तो इंटीग्रेशन से बच जाएंगे। ठीक है, कभी भी अगर हमको लिखना हो तो अगर हम ये चीज यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये क्या दिख रहा है, पी एवरेज, और ये दिख रहा है एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि कभी भी अगर हमको फोर्स लिखना हो तो एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द सरफेस, जिस भी सरफेस पे हमें फोर्सेस निकालने के लिए कहे जा रहे हैं। क्लियर है इतना? यस सर। आज सर क्लास इसी में टाइमिंग अगर 5, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो कैसे करेंगे? हाँ उसी का भी बता रहे हैं। आज क्लास टाइमिंग 5:20 तक है, सबको पता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, नहीं तो किसी के मन में आ रहा हो कभी टाइम हो गया सर छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि है क्यूब है, क्यूब मान लेते हैं, साइड लेंथ हमारा ए, चलो क्यूब नहीं मानते हैं, हाइट एच के साथ ही देते हैं, ये बी है, ये हाइट एच, लेकिन ये जो है ओपन है। ठीक है, ओपन है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट के बराबर होगा। यस सर। ठीक है, तो इस केस में हमें अगर इस सरफेस पे फोर्स लिखना होगा, फोर्स ऑन साइडेड पोर्शन, कितना होगा, कैसे लिखोगे? ठीक है, इंटीग्रेशन तो करके हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली बोल रहे हैं पी एवरेज इनटू एरिया, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ का हमें प्रेशर कितना दिख रहा है, यहाँ के इस पॉइंट का प्रेशर कितना दिख रहा है, ऐसा हम इसको साइड में ऐसा बना दे रहे हैं, ये जो है हमारा सरफेस हो गया, ये हाइट हमें ऐसे दिख रहा है। इस पॉइंट का अगर हम प्रेशर देखें तो प्रेशर हमें पी नॉट दिख रहा है, यस सर। एच हाइट नीचे आए तो यहाँ का प्रेशर हमें कितना दिख रहा है, पी नॉट पी प्लस नॉट प्लस रो। रो रॉजी जी एच। एच। ठीक है, तो अगर हमको ये मिल गया तो यहाँ से हम पी एवरेज क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस पी नॉट प्लस रो जी एच, यानी दोनों प्रेशर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो हमें क्या मिलेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2, ये हमें एवरेज प्रेशर मिला। एरिया बी इंटू एच, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, फोर्स, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू बी इंटू एच। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जो सरफेस है इसका टॉप मोस्ट सरफेस ये क्लोज्ड है,
इधर रो वन डेंसिटी है, इधर रो टू डेंसिटी। अब दो दो लिक्विड रखा हुआ है, ये लेंथ है एल, ठीक है। ये जो हाइट है ये h1 है, ये भी h है, ये भी h है, ठीक है। इसका ये दे रखा है कि रो टू जो है वो 2 रो वन के बराबर है, ठीक है। और ये सरफेस वन, ये सरफेस टू है, ऐसा दे रखा है। तो बोल रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ फोर्सेस on surface 1 and surface 2 due to liquid। डायरेक्ट करना है, इंटीग्रेशन सारा मत लो। ठीक है, क्लोज्ड है यानी कि ऊपर जो है प्रेशर 0 लेना है। फोर्स ऑन सरफेस 1 क्या होगा? रो वन जी एच बाय 2 इंटू एल एच। रो 1 जी एच एच बाय 2 बाई टू इंटू एल एच। एल एच, ठीक है। ठीक है, H1 H2 कर दे रहे हैं यहाँ पे ताकि समझ में आए, एंड H1 इजकल टू H2 है, इजकल टू H। तो यहाँ पे हम H1 H2 लिख रहे हैं बस समझने के लिए। यही लिखेंगे, रो वन जी H1 L H1 बाई 2। ये सर हो वन गया इज टू हमारा। थ्री है क्या आंसर? हाँ, 1:3 है क्या आंसर? आंसर नहीं दिया है। ठीक है, देख लेते हैं कितना आता है। इतना आएगा। अगर वही फोर्स ऑन S2 लिखोगे तो क्या आएगा, बोलो। 3 रो वन जी एच बाय 2 इंटू एल एच। यहाँ पे इस सरफेस पे अगर हम आए थे तो यहाँ का प्रेशर था रो वन जी एच वन। यहाँ पे जब आएंगे तो रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू, यही प्रेशर होगा, यही होगा। तो एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो दोनों का जोड़ के लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू डिवाइड बाई 2 इंटू एल इंटू एच टू, यही मिल रहा है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से एच एच है तो हम इसे लिख सकते हैं रो वन जी एल एच वन का एच का स्क्वायर बाई 2, और इसे हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एच वन एच टू तो सेम है। तो रो सर रो वन टू टू इक्वल्स टू 2 रो वन है ना? रो वन है तो 4 रो वन, 2 रो वन जी एल एच स्क्वायर, यही मिलेगा। यहाँ पे जब हम ये एवरेज प्रेशर लिख रहे हैं तो इस सरफेस के लिए यहाँ ऊपर का प्रेशर कितना है, रो वन जी एच वन, और यहाँ का प्रेशर ये है। दोनों का एवरेज वैल्यू कितना लिखेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे 2 से। तो जब दोनों को यस। जोड़ेंगे तो 2 रो वन जी एच वन हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं।
क्लियर है अब? रो टू जो है ये 2 रो 1 के बराबर है, तो जब पुट करोगे तो ऊपर 4 रो 1 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। तो यहाँ से एफ एस वन बाई एफ एस टू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये शायद 1/4 आ रहा है। यहाँ पे शायद छोड़ रहे थे तुम। ठीक है, ये 2020 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स तो लग रहा है, फोर्स लग रहा है अगर वाल पे, तो क्या टॉर्क लग रहा होगा किसी एक पॉइंट के अबाउट? मान लेते हैं कि ऐसा कंटेनर है, इसमें ऐसा लिक्विड भर दिए, इस वाल की बात कर रहे हैं हम, तो इस पे हम जानते हैं कि ये जो लिक्विड है ऐसा फोर्सेस लगा रहा है। तो अगर हम इस लाइन पे बैठ जाएं, यानी कि इसके अबाउट हम देखेंगे कि ये फोर्स जो है इसको इधर की तरफ रोटेट करना चाह रहा है। दिख रहा है सबको? खुद एज्यूम करो कि अगर एक कंटेनर यानी कि जिस भी रूम में बैठे हो वो पानी का कंटेनर है, उस रूम में पूरा पानी भर गया है, तो जो पानी है वो किसी भी एक वाल को एज्यूम करके अगर हम देखेंगे तो उस वाल पे फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, अब वो फोर्स तो लग रहा है, यानी कि अगर हम कोई भी एक एक्सिस ले लें, तो हम नीचे वाला ही ये एक्स पॉइंट ले रहे हैं, तो उस एक्सिस के अबाउट ये जो फोर्स है उस वाल को रोटेट करना चाह रहा होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस वाल को ऐसा जैसा गेट में लगा होता है वैसा लगा दें, तो ये वाल जो है उसको रोटेट कर सकता है। कर सकता है? सबको दिख रहा है? यस सर। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसे इस एक्सिस के अबाउट इट कैन रोटेट, यानी कि जो फोर्स है ट्राइज टू रोटेट, भले ही रोटेट ना हो रहा हो लेकिन ये फोर्स लग रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। ऐसे भी हम लोग टॉर्क को क्या बोलते हैं? इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि अगर फोर्स लग रहा है किसी भी एक पॉइंट पे, तो उस अगर रोटेशन का टेंडेंसी होता है तो हम बोलते हैं कि टॉर्क लग रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लग रहा है, रोटेट कर सकता है, तो टॉर्क कितना लग रहा होगा वही हमें फाइंड करना है। कि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना चाहते हैं तो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा। ठीक है, ये तो हमारा सवाल हुआ। सवाल हुआ कि अगर कोई भी एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हमने पानी भर रखा है, लिक्विड भर रखा है, तो वो लिक्विड जो है वाल पे प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर यानी कि फोर्स। अब अगर हम कोई एक्सिस ले लेते हैं तो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट होने की टेंडेंसी है, यानी कि फोर्स का कुछ ना कुछ टॉर्क है। अब उस टॉर्क को फाइंड कैसे करो, सवाल तो ये उठ रहा है। हमने देखा कि जो फोर्स है वो तो हम एवरेज निकाले थे ऊपर, कि ओवरऑल पूरा फोर्स कितना लग रहा है, किस पॉइंट पे है ये हम नहीं जानते हैं। अच्छा, रोटेशन तुम लोग में हो गया है ना? हेलो? यस सर। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं कि ऐसा अगर कोई भी रॉड होता है, ये एक्सिस से मान लेते हैं कि ये फोर्स एफ लगा रहे हैं, यहाँ से आर दूरी है, तो जो हम टॉर्क बोलते हैं वो आर क्रॉस एफ बोलते हैं। चूंकि यहाँ 90 डिग्री है तो हम आर एफ डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉर्क होता है। तो अगर हम टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो फोर्स है तो ओवरऑल पूरे सरफेस पे हमने फाइंड करा है, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो हमें फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे किसी एक लाइन पे हमें फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग करते हैं। मान लेते हैं कैसे कोई सरफेस है,
हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, y दूरी पे गए, dy एलिमेंट ले लिए। तो इस पे जो फोर्सेस लग रहा होगा, ठीक है, ऐसा अगर फोर्स लग रहा है तो df फोर्स हम बोल रहे हैं कि छोटा सा फोर्स इस पे लग रहा है। तो यहाँ पे हम df कितना लिख सकते हैं बताओ? जैसा कि ऊपर लिखे थे, यहाँ से ये हाइट कितना होगा, जो भी h माइनस वाई होगा। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर प्रेशर होगा रो जी एच माइनस वाई, और इसका एरिया है, अगर इसका लेंथ हम बोल रहे हैं एल है या फिर बी था तो बी ही रखते हैं, तो बी इंटू डी वाई। किसी कोई दिक्कत? जो हमने ऊपर यहाँ फोर्स लिखा है वही लिखे हैं, कुछ नया नहीं लिखे। कहाँ गया? यही फोर्स है। फोर्स पहले उतना था तो अभी थोड़े बदल जाएगा। ये हमारा फोर्स हो गया। फोर्स हमें पता चल गया किस पे इतना लग रहा है और ये y दूरी पे है, तो इस अबाउट टॉर्क अगर पता करें कि dt तो क्या होगा, तो रो जी एच माइनस वाई बी डी वाई इंटू वाई होगा r इंटू एफ होता है, 90 डिग्री पे है तो साइन 90 लिख देते हैं संतुष्टि के लिए। तो हमें क्या मिल रहा है, रो जी बी वाई एच माइनस वाई डी वाई, कहां से कहां तक, तो 0 से h तक। ये हमें टॉर्क देगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। रो जी बी, यहाँ पे इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान से देखो वाई एच है तो एच वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा तो वाई क्यूब बाई 3 माइनस 2 1 बाई 6 एच क्यूब। इतना ही आ रहा है। हेलो, यस सर। ठीक है, ये इतना आ गया हमारा टॉर्क। अब यहाँ ध्यान से देखना है याद कैसे रखेंगे। हमारा जो फोर्स आया था वो कितना आया था, रो जी एच बाई 2 इंटू बी एच, यही आया था। ठीक है, अगर हम इसमें h बाई 3 से मल्टीपल कर दे रहे हैं तो हमें टॉर्क मिल जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम याद कैसे रखेंगे, टॉर्क इजकल टू फोर्स एवरेज, जो भी हम एवरेज फोर्स निकाले थे, इनटू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि सारा का सारा फोर्स जो है, अगर हम h बाई 3 हाइट पे लगाएं तो हमारा इफेक्ट सेम मिलेगा। यानी कि अगर हम h बाई 3 पे इतना फोर्स लगाते तब भी टॉर्क हमें उतना ही मिलता। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है h बाई 3 है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी याद रखना कि अगर यूनिफॉर्म है तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो h बाई 3 होगा। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ आता है। ये ध्यान रखना है कि सेंटर पे नहीं आ रहा है। ठीक है, गलती लोग यही करते हैं कि सेंटर ले लेते हैं, h है तो h बाई 2 ले लेते हैं, वो भी नीचे से h बाई 3 है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर ये हमारा वाल था तो ये जो सेंटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है, यहाँ से ये h बाई 3 हाइट ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि अगर सारा का सारा फोर्स हम इस पॉइंट पे लगता हुआ रिज्यूम कर लें तो हमारा काम हो जाएगा।
ठीक है, ऐसा सिलेंड्रिकल जो है शेप का कंटेनर है। ठीक है, कैसा है? सेमी सिलेंड्रिकल। बहुत हैवी हैवी जो कारखाने होते हैं वहां पे अगर लिक्विड ऐसा स्टोर करना होता है तो वहां पे जो है सिलेंड्रिकल टाइप के बनाते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि ये जो सिलेंड्रिकल है तो इस पे इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि ये जो एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, तो हमें बताना है टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होगा। ठीक है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। रेडियस आर, बोलो कोई भी। देखो, हमेशा हम बोलते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन जो होता है कि 25 क्वेश्चन है उसमें तुम 7-8 के करीब क्वेश्चन जो है बिना कलम का यूज बना सकते हो, बिना पेन उठाए बना सकते हो। ये वैसा ही पेन का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ तुम्हें देखकर जो पढ़े हो उससे समझ कर लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा जाएगा, एलिमेंट लेंगे इंटीग्रेट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। हाँ वो भी मेथड सही है, करोगे सब कुछ करोगे, वो मैथमेटिकल मेथड है। लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग पे अगर जोर दोगे तो ये क्वेश्चन जो है बिना कलम उठाए तुम सॉल्व कर सकते हो। किसी को किसी के माइंड में घंटी बजा या घुटना दुखने लगा? हेलो शिवम, सर नहीं बचा। घुटना दर्द नहीं ना कर रहा है? नो सर। अरे घुटना दर्द वाला पता है ना क्या कहानी है? नहीं, नो सर। बचपन से तो ये सुनते आ रहे होगे कि दिमाग घुटने में है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो दर्द तो दिमाग को ही होगा ना, तो घुटना में दर्द होना चाहिए। ठीक यस है, सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि वाटर है, ऐसा सरफेस है। तो बताओ कि सरफेस पे हमेशा जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा? लगेगा? जहां भी यस सर। फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? नॉर्मल टू द सरफेस। और उस सारा का सारा फोर्स हमें कहाँ दिख रहा होगा? एक्सिस से पास होता हुआ दिख रहा है। तो बताओ कि अगर ये हमारा एक्सिस होता तो इस एक्सिस के अबाउट ये कोई भी फोर्सेस रोटेट कर पाता क्या? आर हर चीज में जीरो दिख रहा है हमें। अ, हर फोर्सेस, हर कहीं भी एलिमेंट ले लो, कहीं भी फोर्स बनाओ, हर एलिमेंट पे फोर्स जो है इस एक्सिस से पास होता हुआ दिख रहा है। तो टॉर्क क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो ये मेंस का क्वेश्चन था, बहुत लोग इसको छोड़ के आ गए कि जैसे कि यहाँ से हम एक एलिमेंट लेंगे फिर उस पे फोर्स निकालेंगे इंटीग्रेट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, उतना कौन करेगा, छोड़ो हटाओ। लेकिन अगर जरा सा सोच सकते थे कि अगर हाँ भाई फोर्स जो एक्सिस से पास कर रहा है टॉर्क तो जीरो होगा, आंसर इंटीग्रेट करके भी आंसर जीरो ही आएगा। क्लियर है? तो हमेशा जो है ध्यान देना है, कभी भी कोई क्वेश्चन करो तो इजीली सोचने की कोशिश करना है कि हाँ हम इसको इजी से कैसे कर सकते हैं, तो अपने आप वो आइडिया आ जाएगा और एग्जाम में भी वो काम करेगा। क्लियर है? ठीक है,
तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे, यानी कि वही पास्कल्स लॉ, फिर बर्नौलीज इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग सब सवाल चलेगा कि मछली तैर रही है तो वह वजन बढ़ेगा कि घटेगा उसका, तो सब चीजें रहेगा। ठीक है, तो आज जो भी पढ़े हो उसको एक बार रिवीजन कर लेना है, और जहाँ भी कहीं दिक्कत हो उसे पूछो। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। सर अब बोकारो कब आ रहा है? अब देखो, जब ओपन हो जाएगा तो आ ही जाएंगे, चलने लगा सब कुछ, फिर हो जाएगा तो। ओके सर।